नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे पंडित जीतराम शर्मा जी से। पंडित जीतराम शर्मा जी बुराड़ी ब्राह्मण जागृति मंच चलाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर ब्राह्मण अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे दर्शकों को बताइए, अब तक आपकी समाज को समाज के लिए समर्पित यात्रा जो रही है, समाज के लगातार उत्थान में काम किया है, किस तरीके से किया है, एक संक्षिप्त चर्चा। देखिए साहब, सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं और हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ब्राह्मण समाज की कुछ सेवा कर सके। इसके लिए वैसे तो जब मैं बैंक में सेवा में था तभी से ही ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ कार्य करता रहा हूँ, लेकिन अवकाश प्राप्त होने के पश्चात मैंने बुराड़ी क्षेत्र में एक ब्राह्मण समाज की संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। उसका कारण ये था कि हमारे क्षेत्र में लगभग 70-75 कॉलोनियाँ, और जब हमने ये संस्था रजिस्टर कराई तब यहाँ 40 के करीब कॉलोनियाँ थीं और लगभग 7-8 स्टेट्स के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं। उनमें कितने सारे ब्राह्मण हैं हमें नहीं पता था। हम कहीं भी जाते अपने भाइयों को देखने तो हमें पता नहीं लगता था कौन ब्राह्मण है, कौन हमारा भाई है, किसकी हम सेवा करें या किस तरह उन्हें जोड़ें। तो इसी के लिए हमने एक संस्था बनाई और सभी को आमंत्रित किया एक स्टेज पे कि आप सब इकट्ठे होइए और ब्राह्मण समाज बनाकर इकट्ठे होकर कुछ समाज की सेवा के लिए कुछ कार्य करिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो हमारे क्षेत्र में 75 के करीब तो कॉलोनियाँ हैं, 7-8 गांव हैं, और सभी के निवासियों में जहाँ हमारे ब्राह्मण भाई हैं सभी हमारे मेंबर हैं। और साल में लगभग हम 2-3 एक बड़े बड़े जो प्रोग्राम करते हैं उसमें सभी सम्मिलित होते हैं। जो बदलाव लगातार इन 10-20 सालों में आया है उनको बहुत पैनी नजरों से आप लोगों ने देखा है। समाज को, समाज के गिरते मूल्यों को, बनते बिगड़ते पूरी तरह से क्या बदलाव पहले के ब्राह्मण समाज और आज के समाज में आया है? ऐसा है जी, जो पहले ब्राह्मण जो समाज संस्थाएं हमारी बनी हुई थी, पहले तो हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं पाते थे, संवाद नहीं कर पाते थे, इसलिए हम इकट्ठे होकर कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कुछ वर्ष से, लगभग 10 वर्ष से हम सब इकट्ठे होते हैं। जैसे हम दिल्ली का ही एक उदाहरण लें, दिल्ली में लगभग 200 के करीब हमारी संस्थाएं हैं जो ब्राह्मण समाज जो संस्थाएं चला रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके हेड्स जो हैं, उनके प्रधान जो हैं, उनके कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, उनसे मिलकर दिल्ली के लिए एक आवाज उठाने के लिए कोई काम करें जिससे हमारे ब्राह्मण समाज को फायदा हो। हमारे बच्चों का कैसे हम उन्हें शिक्षा के लिए हम उनके लिए कार्य कर सकें, ये बात करते हैं। और कैसे गरीब हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं उनका कैसे हम सहायता कर सकें, उसके लिए भी हम जो बैठ के काम करते हैं। पिछले में और अब में दूसरा ये है कि पहले ज्यादातर बुजुर्ग लोग जुड़े हुए थे हमारे समाज से। अब जो युवा वर्ग जो है ब्राह्मण समाज की संस्थाओं में खुद जो है आकर जो है भाग लेने लगा है, और उसका हमें फायदा ये है कि वो जो नई पीढ़ी हमें बताती है कि हमें अच्छे कार्य क्या कर सकते हैं, हम उनके उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं। उनसे जो बार बार संवाद करते हैं उसमें शिक्षा, विवाह और कई तरह के जो सामाजिक काम है युवाओं के साथ बैठ के थोड़ा जल्दी हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारे जो अधिकारी भाई, जो ब्राह्मण भाई हैं, जो अच्छे पदों पर हैं, IAS हैं, IPS हैं,
जी। वो पहले ध्यान नहीं रखते थे हमारा बिल्कुल भी, अपने समाज का, अपनी ब्राह्मण भाइयों का। हम जाते थे तो वो हमारा ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो भी सोचने लगे हैं और ब्राह्मणों के लिए औरों को छोड़कर ब्राह्मणों का हर तरह सहायता करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आने वाले समय में हम सोचते हैं जैसे राजनीति में भी हमारे ब्राह्मण भाई आएंगे और जो समाज के उद्धार के लिए बहुत काम करेंगे। समाज में टूटते रिश्ते, दाम्पत्य जीवन बिखरता, सामाजिक मूल्य बड़ी तेजी से घट रहे हैं। सरकारों का प्रोटेक्शन है ये कहते कि हम समानता समरसता की बात करते। ऐसे में युवा ब्राह्मण फिर से संस्कारित हो, इस कवायद में आपके क्या प्रयास? ऐसा है जी, जो हमारे मूल्य जो ह्रास हो रहे हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा एक कारण तो है हमारे बच्चों की लेट शादियां होना। हम अपने जो चाहे लड़की है या लड़का है, जो उनकी शादी की आयु है, हम उसे समझ लो 18 से 20-24 तक है, शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अब 30 और 35 साल तक बच्चों की शादी हम नहीं करते हैं। अब इसमें कई कारण हैं, जिसमें एक अभिभावक जो है, माँ बाप हैं, उनका भी एक हाथ होता है। दूसरा ये है कि बच्चे कहते हैं जी हम अपना खुद स्टैंड कर जाएं, उसके बाद शादी करेंगे। अब यहाँ आती है संस्कारों की बात। अगर हमने शुरू से संस्कार बच्चों को दिए हैं कि माँ बापों की बात भी मानिए, माँ बाप आपके लिए कोई गलत नहीं सोचेंगे जी, ठीक है ना जी। और अगर फिर भी बच्चे नहीं सोचते हैं, इसका मतलब हमने उन्हें संस्कार सही नहीं दिए हैं। तो सबसे बड़ा परेशानी जो हमें ये रिश्ते टूटते जा रहे हैं वो ये है कि बच्चे 30-35 साल के बाद शादियां होती हैं, उसमें उससे पहले अनेक तरह की जो है बुराइयां आ जाती हैं बच्चों में, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो कहने के नहीं है और सब जानते हैं इन चीजों को। अगर शादियां जल्दी हो जाएं तो कम से कम ये जो शादियां टूटने का जो इतना परसेंटेज बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। किसी भी समाज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि युवाओं का रोजगार में आना। बेरोजगारी सत्ता पक्ष या व्यवस्था का सबसे घातक पहलू होता है। ऐसे में युवाओं के लिए स्वरोजगार ही एक रास्ता बचा है, ब्राह्मण युवाओं के लिए खास करके तब जबकि आरक्षण जैसी मारामारी देश में है। SC ST OBC जनरल इन कैटेगरीज में देश का युवा बटा है। खास करके हम कवायद करते हैं ब्राह्मण समाज की। अगर देखें तो ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए स्वावलंबन के लिए क्या व्यवस्था है, किन किन बिंदुओं पे आप और आपका समाज? देखो जी, जहाँ तक काम करने की है, आपको पता है आरक्षण ने हमारे सारे रास्ते बंद किए हुए, लेकिन हम ये सोच के बैठ जाएंगे हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमें खाली नौकरियां ही करनी हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे युवा बड़े परेशान हो जाएंगे। तो अब हमें ये सोचना है खाली नौकरियां ही, सरकारी नौकरियां ही नहीं, हमें अब व्यापार में भी जाना है, हमें अपने दूसरे काम ऐसे सेट करने के हम खुद भी लगे उसमें और 4 दूसरे अपने भाइयों को भी वहाँ लगा सकें। अब है क्या, गांव में खेतियां हैं, हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन वो करते क्या है, वहाँ से छोड़ के शहर में आ गए। और शहर में क्या है, 5,000 की 10,000 की नौकरी करेंगे, लेकिन गांव में किसानी नहीं करेंगे वो। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपनी खेती में अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं तो वहाँ खुद भी काम करें और 10 आदमियों को वहाँ लगा सकते हैं, अपने भाइयों को, और बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अब ये चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं। आपने देखा है हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, अब अपना जो उनका कार्य है उसे छोड़ के दूसरी जगह भी जा रहे हैं, और कहने में बड़ी एक शर्म तो नहीं होनी चाहिए, अपना काम है कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं जो हमारे हरिजन भाई करते थे। निश्चित तौर से अभी पिछले 2 साल पहले दिल्ली में शिविर में 3 लोगों की मौत हुई थी, 4 लोगों की मौत हुई थी।
उसमें 2 शुक्ला जी थे, शर्मा जी थे। वही मैं कह रहा हूँ, हमारा सुलभ शौचालय जो है ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है जी। और उसमें सारे ज्यादातर अधिकतर ब्राह्मण भाई काम कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं है काम करने की, वो बड़े अच्छी तरह काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर वो हम ना करें तो उनका क्या होगा, ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए। जो 50% 75% तो तक जो इसका आरक्षण जो दूसरों को दे रही है, तो ये सरकार की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो ब्राह्मणों के लिए भी कुछ सोचे, स्वर्णों के लिए भी सोचे। दाम तो हमारा स्वर्ण रख दिया, लेकिन हम स्वर्ण किस में है, हमें तो लोहा भी बना नहीं रहे हम तो इस चीज के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें बैठना नहीं है, हमें दूसरे कार्य करने हैं, दूसरे कामों में लगना है। अपने युवाओं को सिखाना है कि भाई आप खाली अपने ब्राह्मण वाले कामों में मत लगे, ये सरकारी नौकरियों में मत जाइए। मैं तो बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ ये जो मोदी वो बेच रहा है, ये क्या नाम है, फैक्ट्रियां और सरकारी, वो इसमें क्या है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। बड़ी हमें तो खुशी होती है, क्योंकि हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिल रही है, प्राइवेट ही तो करेंगे वो, सरकारी में तो उनकी है नहीं, वहाँ आरक्षण नहीं तो होगा। शोर मच रहा है, ये बेच रहा है। लेकिन हमें तो ब्राह्मणों को कम से कम हमें तो खुशी है, बेच रहा है, हमारे बच्चों को तो नौकरी मिलेगी। हमें जो 5,000 कहीं हम ले रहे हैं तो हमारे बच्चे वहाँ 50,000 लेंगे, क्यों जी। तो ये चीज है, हमें सोचनी है बच्चों के लिए भी, और सरकार पे भी दबाव डालना है। एक बच्चा हो, अगर लड़का हो गया तो एक बच्चा, दूसरे की वेट करी, दूसरे में अगर लड़की होगी तो बंद, अगर लड़का हो गया तो बंद। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करते। वैसे सरकार ने किया हुआ है, अभी भी नया यूपी में एक कानून लेके आए हैं कि जी 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन अगर 2 बच्चे हमारे होंगे तो हमारे रिश्ते नाते खत्म है। ताऊ, चाचा, बुआ और ये फूफा, ये कहाँ रहेंगे। तो ईश्वर ने जो कहा है, हम ये नहीं कहते कि एकदम अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ाइए, लेकिन घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए। पता नहीं कल को क्या दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, तो उसके लिए 2 बच्चे क्या, या एक ही बच्चा है अब तो वो क्या करेगा। तो ये भी सोच एक हमारे युवाओं में होनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, सहयोग किया, आपका बहुत बहुत नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ब्राह्मण समाज के लिए इतना कर रहे हैं तो मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्राह्मण समाज की किसी नई विभूति के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए हमारे साथ।